lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 11th की अकाउंट्स का, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जर्नल कैसे बनानी है, लेजर कैसे बनाना है और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फाइनल अकाउंट्स करना है, बट उससे पहले एक और चैप्टर हमें करना है जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कि अगर हमारी कोई गलती हो जाती है, देखो अगर गलती हो गई तो उसको सुधारना भी तो है, रेक्टिफाई करना। तो एरर को ठीक करना क्या होता है, रेक्टिफाई करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। मतलब जो हमने गलती की उसको ठीक करने के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखो बहुत कॉमन सी चीज़ है, अगर हमने गलती से किसी चीज़ को डेबिट कर दिया, अब उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या वो ठीक नहीं हो जाएगी? या किसी चीज़ को क्रेडिट कर दिया तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो वो गलती ठीक हो जाएगी। तो हम इसमें ये सब सीखेंगे कि अगर हमसे कोई एरर हो गया है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। ठीक है, सो दो तरह के एरर्स हमने पढ़ने हैं। एक तो टू साइडेड एरर्स जिसमें दो साइड, डेबिट क्रेडिट दोनों ही गलत है ना, या फिर वन साइडेड एरर जिसमें एक साइड में फ़र्क पड़ा है। तो एक उसमें सीखेंगे यूटिलिटी ऑफ सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, कब बनाते हैं ये, और एरर्स थ्रू सस्पेंस अकाउंट या डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट के अकॉर्डिंग कैसे रेक्टिफाई करना है। तो ये सारा हमने क्लास में कवर करना है। ठीक है, सो ये क्या है, गलतियों को ठीक करने के लिए जो सीखना है हमें कि हमें अपनी एरर्स को कैसे एरर्स को कैसे ठीक करना है, उसके लिए कौन सी एंट्री पास करनी है, कौन सी हमें जर्नल पास करनी है, तो है ना। तो वो हम सीखेंगे आज के चैप्टर में जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो क्या कहता है टू एरर इज अ ह्यूमन, क्योंकि हमें पता है कि अकाउंटेंट कौन है, एक ह्यूमन बीइंग है जो कहीं ना कहीं गलती कर सकता है, चाहे वो रिकॉर्ड करते हुए ट्रांजैक्शन में, पोस्ट करते हुए लेजर में, ट्रायल बैलेंस बनाते हुए। तो अगर कोई भी एरर हमें लोकेट होता है तो ज़रूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस उसको शायद डिस्क्लोज करे ना करे, लेकिन हमारा बनता है कि उसको ठीक करें, है ना। क्योंकि अगर एरर होगा तो हमारा ना तो प्रॉफिट एंड लॉस सही आएगा, ना ट्रू एंड फेयर व्यू हमें बैलेंस शीट का पता लगेगा। सो एरर शुड नेवर बी करेक्टेड बाय ओवर राइटिंग और इरेजिंग। तो कभी भी ये नहीं होता कि अकाउंट्स में हम बच्चों की तरह इरेज करके या काट के उसको सही कर दो, ऐसे नहीं करते। क्योंकि इससे क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है, एक गलत इंप्रेशन जाता है। क्योंकि वो अकाउंट्स आप ये लगाओ ना, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें अपनी साइट पे वो डालने हैं, उसमें हम कट कर करके लिख रहे हैं, तो वो बताओ कहाँ का पता लगा कि हमने कोई अच्छी कंपनी में काम किया है, समझे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जो मेथड है रेक्टिफिकेशन का डिपेंड होता है कि आप किस स्टेज पे एरर रेक्टिफाई हो रहा है। अगर एरर लोकेट हो रहा है ओरिजिनल एंट्री पे, मतलब लेजर पास होने से पहले, तो हम आराम से उसको कर सकते हैं, रॉन्ग एंट्री को गलत करके सही कर सकते हैं, सिंगल लाइन करके, तब कोई गलती नहीं है क्योंकि जर्नल ही है, हमें फाइनल अकाउंट सिखाने होते हैं, है ना। लेकिन सिमिलरली अगर रॉन्ग फिगर हैज़ बीन पोस्टेड टू द करेक्ट लेजर अकाउंट, तो उसको भी हम सेम मैनर में कर सकते हैं। लेकिन अगर एरर लेट हमें पता लगता है तो हमें उसके लिए क्या करनी पड़ती है, सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। सो रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एरर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट ही नहीं करते, जिसको टू साइडेड एरर्स कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ना एंट्री क्या होती है, अपनी परचेज की एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 10,000 की। अब मैंने एंट्री कर दी कैश टू परचेज। तो मुझे एक बात बताओ, लेजर में कैश टू परचेज एंट्री तो दोनों ही गई 10-10 की, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड भी 10 आ गया, क्रेडिट साइड भी 10 आ गया, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा। लेकिन जो एंट्री हमने नाम लिखा है वो गलत है ना, समझे। तो वो एंट्रीज जो डबल साइडेड एरर्स हैं जिससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आज हम इसी को कवर करेंगे वैसे, ठीक है। और एक होती है वन साइडेड एरर, जिससे एक्चुअल में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, वो वाली एंट्रीज भी होती हैं, समझा। सो पहले हमने कौन सी करनी है, एरर्स विच डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस है, जिसको हम टू साइडेड एरर्स कहते हैं। सो एरर्स विच अफेक्ट टू अकाउंट सिमिल्टेनियसली, मतलब एक साथ दोनों अकाउंट को इफेक्ट करती है, तो उसको हम टू साइडेड एरर्स कहते हैं। लाइक ओमिशन टू पास एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ, अब मैं लिखना ही भूल गई, एंट्री को लिखना ही भूल गए तो ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, फर्क ही नहीं पड़ा। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया, या प्रिंसिपल मतलब कैपिटल नेचर की जो आइटम है उसको रिवेन्यू का ट्रीट कर लिया, रिवेन्यू नेचर के आइटम को कैपिटल नेचर का ट्रीट कर लिया, एंट्री तो पास की है ना, तो उससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, समझे। सो उस टाइम पे क्या करना है, कहते हैं ये सारे एरर्स को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं एक सिंगल एंट्री पास करके। जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट वालों को डेबिट कर दो, है ना। सो कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं जब हमें टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले अकाउंट शोइंग एन एक्सेस डेबिट शुड बी क्रेडिटेड इन द रेक्टिफाइंग एंट्री, जो ज़्यादा डेबिट हो गया तो उसको क्रेडिट कर दो, या कम डेबिट वाले को और डेबिट कर दो, समझ रहे हो। जो ज़्यादा एक्सेस क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, या कम क्रेडिट वाले को और क्रेडिट कर लो। ये बात तो समझ आई आपको। तो ये 4 रूल्स आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएं, आज हमें यही करना है। सबसे पहले कहता है अकाउंट हैज रॉन्गली बीन डेबिटेड इन द प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट, एक अकाउंट को गलती से किसी और अकाउंट में डाल दिया। मशीनरी परचेज की 5,000 की परचेज अकाउंट में डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, एंट्री क्या होनी थी, मशीनरी टू कैश,
एंट्री क्या कर दी, परचेजेस टू कैश, तो मशीनरी वाली एंट्री किस में डाल दी, परचेजेस में डाल दी। समझ रहे हो? तो अब हम क्या करेंगे, परचेजेस को कम करेंगे, मशीनरी को ज़्यादा, तो मशीनरी टू परचेज हो जाएगी एंट्री की, नहीं हो जाएगी। यहाँ पे पता क्या क्या करो, यहाँ पे एक चीज़ देखो, सही एंट्री क्या होनी थी, सही एंट्री होनी थी मशीनरी टू कैश, गलत एंट्री क्या हुई, परचेजेस टू कैश, तो टू कैश तो ठीक है, कट गया। अब मशीनरी सही, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, ठीक करने के लिए मशीनरी को डेबिट कर दिया और परचेजेस जो गलती से डेबिट कर दिया था उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी टू परचेजेस 5000, समझे? एंट्री क्या होगी, मशीनरी टू परचेजेस 5000। इजी। इसका देखो, या तो इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, या जो मैंने आपको सिखाया कैसे होगा कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीनरी टू कैश, गलत एंट्री क्या होगी, परचेजेस टू कैश। तो कैश तो ठीक ही है, अब बचा क्या, सही एंट्री कैसे करेंगे, मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी, मशीनरी को डेबिट कर दिया, और परचेजेस जो डेबिट नहीं होना चाहिए था, गलती से कर दिया, उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या हो गई, रेक्टिफाइंग एंट्री, मशीनरी टू परचेजेस। समझ आया? ईजी है ना? चलो, व्हेन एन अकाउंट हैज रॉन्गली बीन क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट, अब ये क्रेडिट वाला आ गया। फॉर एग्जांपल 3000 सेल प्रोसीड से ओल्ड फर्नीचर की वो सेल्स में डाल दी, हमें क्या करना था, कैश टू सेल्स, यहीं पे होगा, मैं आपको यहीं पे दिखा सकती हूँ। देखो हमें क्या करना था, ये रहा, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर बेचा है, पैसा आया, कैश टू फर्नीचर। गलत एंट्री हमने क्या कर दी, कैश टू सेल्स। तो कैश कैश तो ठीक है, अब जो टू फर्नीचर सही होना चाहिए था उसको क्रेडिट करेंगे टू फर्नीचर से, और जो सेल्स गलती से क्रेडिट कर दिया इसको डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 3000। समझे? इजी। ठीक है, थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस कहता है शॉर्ट डेबिट कर दिया ऑफ अकाउंट एंड शॉर्ट क्रेडिट इन अदर अकाउंट, गलती से शॉर्ट कर दिए दोनों चीज़ें। फॉर एग्जांपल देख लो, गुड्स परचेज किए संजय से 2000 में, जो परचेज बुक में सिर्फ 200 के डाल दिए। तो मुझे एक बात बताओ, 1800 का फर्क पड़ा। एंट्री क्या होनी थी, सही एंट्री, परचेजेस टू संजय 2000 के, परचेजेस टू संजय सही एंट्री 2000 के, गलत एंट्री क्या कर दी, परचेजेस टू संजय 200 की। तो मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे 2000 की एंट्री होनी थी, 200 की कर दी, तो अगर मैं 1800 की और सेम एंट्री कर दूँ तो सही हो जाएगा कि नहीं? तो सेम एंट्री परचेजेस टू संजय कितने की कर दूंगी, 1800 की, तो 200 की ये होगी, 1800 की ये, तो होगी ना 2000 की एंट्री। समझे? इजी। ठीक है, आगे देखो फोर्थ कहता है व्हेन देयर इज एन एक्सेस डेबिट इन वन अकाउंट एंड एक्सेस क्रेडिट इन अनदर अकाउंट। गुड सोल्ड की मोहन को 380 की और लिख दी 830 की। तो मुझे एक बात बताओ, सही एंट्री क्या होनी थी, मोहन टू सेल्स 380, यही होना था, मोहन टू सेल्स 380, सही एंट्री ये होनी थी। और गलत एंट्री क्या की हमने, मोहन टू सेल्स, अमाउंट नाम से ही लिखे लेकिन 830 की कर दी। तो अब मुझे इसमें कम करना पड़ेगा, 380 का मुझे करनी थी एंट्री, 830 की कर दी, तो बीच में जो 450 450 का फर्क आ गया, 450 का फर्क के लिए मैं उल्टी कर दूंगी ना एंट्री, सेल्स टू मोहन कर दूंगी। जो सेल्स मैंने गलती से 450 से ज़्यादा डेबिट कर दिया वो मैं क्या कर, क्रेडिट कर दिया वो मैं डेबिट कर दूंगी, और जो मैंने ज़्यादा डेबिट कर दिया वो मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट। तो मैंने क्या किया, अपोजिट कर दिया रेक्टिफाई एंट्री को, और मैंने 450 से क्या कर, दोनों एंट्रियां सही कर दी। तो ये थी आपका रेक्टिफिकेशन डबल साइडेड में। ठीक है, सो आप दोनों मेथड्स कोई भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जो नंबर मिलेंगे सिर्फ इस एंट्री के मिलेंगे। आपको जो सही अकाउंट में, मतलब जब सही पेपर में करोगे तो सिर्फ ये एंट्री करके आनी है, ये रॉन्ग एंड राइट वाली आप अपना रफ वर्क में करोगे। समझ आया? पीछे रफ वर्क में करना है, ये वाली करके नहीं दिखानी है, सिर्फ ये वाली एंट्री के नंबर है आपके, ये वाली चाहिए हमें। समझ आया? तो ये आपको करना है। ठीक है, इजी है। तो ये था आपका कुछ रेक्टिफिकेशन का डबल साइडेड एरर वाला। अगले पार्ट में मैं इसके 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगी और उससे आगे बी वाला पार्ट करके ये चैप्टर हो जाएगा आराम से। तो इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.